तो यार पढ़ाई कर रहे हैं, चैप्टर भी समझ आ गया है, लेकिन मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, या फिर हमने पूरा बायो का चैप्टर याद किया है बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वो चीज़ें याद नहीं आ रही, या फिर कन्फ्यूजन हो गया। प्रॉब्लम फिजिक्स में भी आती है, फिजिक्स में आपने फॉर्मूले याद किए, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, एग्जाम टाइम में आपको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यार इतने सारे जो कॉमन दिक्कतें हैं उसमें मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि यार आप बार बार रिविजन नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि आपका हो गया है, बट सही मानो कभी भी वो चीज़ तब तक याद नहीं होती जब तक आप उसको बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स, अराउंड 10 बार, 15 बार, 20 बार अगर आप उस सेम चीज़ को आपने रिवाइज नहीं कर रखा है तो वो चीज़ आपके टिप्स पे नहीं होगी। टिप्स पे होना इतना इंपॉर्टेंट है कि यार आप एक बार आपने क्वेश्चन देखा, तभी आपको बायो है तो एनसीईआरटी की एग्जैक्ट वो लाइनें याद आनी चाहिए, अगर आपको फिजिक्स है तो आपको एग्जैक्ट वो फॉर्मूला तुरंत याद आना चाहिए कि हाँ यार इस क्वेश्चन में तो यही वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए यार मैंने अपने टेलीग्राम पे कुछ शीट्स अपलोड किए हैं। यार मैं शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। मेरे को पता है यार कि यार आप लोग मैक्सिमम लोगों को दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्योंकि मैं ये चीज़ें खुद फेस कर चुका हूँ जहाँ पे रिविजन हम नहीं कर पाते, या फिर जो एक और दिक्कत ये भी है कि रिविजन तो करेंगे बट उसमें बहुत टाइम लग रहा है ना। जैसे कि अगर आप टाइटल में भी देखोगे मैं लिख रहा हूँ कि हाउ टू रिवाइज अ चैप्टर फास्ट, यानी 10 to 15 मिनट्स में आप कैसे एक फिजिक्स के चैप्टर को, कैसे केमिस्ट्री के चैप्टर को रिविजन कर सकते हो। तो उसमें आपको कुछ ना कुछ एक हैंडबुक टाइप या कुछ ऐसा रिसोर्स चाहिए जो आपको बहुत कंसाइज तरीके से सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट आपको दिखा दे। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मेरा है टेलीग्राम चैनल शोएब आफ्ताब एम्स के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप यहाँ पे देख लो। मैंने यहाँ पे सारे शीट्स जो है वो मैंने डालना शुरू किया है, और कुछ दिनों के अंदर मैं बाकी जितने भी शीट्स जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी मैं डाल दूंगा। ये देखो, जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशन, वर्क पर एनर्जी, ये सब के शीट्स आ गए हैं। एक सेकेंड, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ। जैसे लेट से ग्रेविटेशन वाला शीट है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस शीट को मैं एक्सप्लेन करने से पहले जस्ट मैं आपको बता दूं, एक तो जितने भी फॉर्मूले हो गए, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो गए, की पॉइंट्स वगैरह सब इसमें दिया हुआ है। ये देखो आप फॉर्मूले सारे दिए हुए हैं, की पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट तो यहीं से हो गया, ठीक है। फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हैंडबुक वाली शीट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अभी ऑलरेडी काफ़ी चैप्टर्स के डले हुए हैं। अगर आप फाइल सेक्शन में जाओगे, नीचे अगर आप जाओगे तो जो पुराने हैं, पुराने वाले शीट्स उसमें आप देख सकते हो वो सारे हैं, और मैं नए अपडेटेड वाले भी अब जल्दी डाल रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। और यार ये तो हो गई फॉर्मूलेज और कंसेप्ट्स की बात। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो यार क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको कोई ऐसा बुक चाहिए होगा जो आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाए, नीट लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाए, और आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए। तो यार इसी के लिए मैं जस्ट एक सजेशन देना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, NTA नीट UG 101 स्पीड टेस्ट। ठीक है यार, देखो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। एक तो इसमें विथ 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे खास फीचर्स, जैसे आपका स्पीड इंप्रूव होगा यहाँ पे, ठीक है। स्पीड के साथ साथ आपका स्ट्राइक रेट इंप्रूव होगा, यानी स्पीड मतलब आप कितनी जल्दी कर रहे हो, स्ट्राइक रेट मतलब कि यार कितने क्वेश्चंस में थे आप कितने क्वेश्चंस को सही कर रहे हो, ठीक है। फिर आप ये भी देख सकते हो, स्कोर तो ऑब्वियसली आपका इंप्रूव होगा ही। 96 चैप्टर टेस्ट है, 3 सब्जेक्ट टेस्ट है, 2 मॉक टेस्ट है और 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट है। और सिर्फ यही नहीं यार, इसमें 100% सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि यार सिर्फ आपको टेस्ट दे दिए, आपको आंसर की दे दी, हो गया, आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। मैं आपको थोड़ा अंदर भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दिख रहे हैं। देखो फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स पूरे टेस्ट हैं यहाँ पे। और फिर ये देखो बायो के, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, चैप्टर वाइज हो गया, चैप्टर के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फुल टेस्ट है, और फिर फाइनली हिंट्स एंड सॉल्यूशंस। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये देखो आपको यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे। आपको यहाँ पे बबल भरने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस भी दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, मतलब आप यही पेज पे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आप यहीं पे बबल फिल कर दो, ठीक है। ये देखो, जैसे ये हो गया फिजिक्स के लिए हो गया। फिर जैसे कि केमिस्ट्री में देख लो, केमिस्ट्री में भी। और सिर्फ यही नहीं यार, यहाँ पे एकदम बिल्कुल नीट पैटर्न के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन, ठीक है।
सारे असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप, यानी जितने भी टाइप के एक्चुअली नीट में होते हैं। ठीक है यार, तो ये थे इस बुक के कुछ खास फीचर्स। इस बुक का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, और यह नीट के लिए ये एक मस्ट हैव बुक है, पर्टिकुलरली जो अभी के एस्पिरेंट्स होंगे, नीट 23 एस्पिरेंट्स। तो ये एक यूनिक और इनोवेटिव टेस्ट जैसा बुक है, क्वेश्चन बैंक है जो पीसीबी के लिए है, और सिर्फ यही नहीं, इसमें 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो यार वापस आते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो यार, ये जैसे कि ये शीट है, शीट में देखो आपको जैसे मान लो ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर जितने भी रेलिवेंट, मान लो पहला टॉपिक क्या आता है उसमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके अंदर तुम्हें सिंपली पहले तो एक्सप्लेन कर दिया, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया और फॉर्मूले बता दिया, F = gm1 m2/r²। ठीक है, जहाँ पे अब डायरेक्शन के बारे में भी थोड़ा बता दिया गया है, कंजर्वेशन फोर्स फील्ड के बारे में बताया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड, यानी कि अलग अलग फोर्स फील्ड में क्या क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स फील्ड में क्या होता है। फिर उसके बाद देखो स्फेरिकल शेल का डायग्राम भी दिया हुआ है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद उसके एनर्जीज दिए हुए हैं, उसके फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखो सारे रेलिवेंट फॉर्मूले, आउटसाइड द शेल कितना होता है, ऑन द सर्फेस कितना होता है, इनसाइड द शेल कितना होता है। सिमिलरली तुम्हारा सॉलिड स्फीयर का अलग से दिया हुआ है, स्फेरिकल शेल का अलग से दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूले यहाँ पे लिस्टेड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी रेलिवेंट टॉपिक्स एकदम टॉपिक वाइज, एकदम सीरियल वाइज, जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं बिल्कुल सीरियल वाइज अरेंज्ड है, और उसके रेलिवेंट फॉर्मूले और छोटे से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट को एकदम भर के बहुत डिटेल में समझाया गया, एकदम सिंपली जितना रिक्वायर्ड है उतना यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारी शीट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स जो थोड़े बहुत रह जाते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होता है, बॉडी है सेंटर ऑफ मास बट नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो की पॉइंट जो शायद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ की पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सारे की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। पेरीहेलियन हो गया, एपेलियन हो गया, ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो एनसीईआरटी बेस्ड जो की पॉइंट्स वगैरह है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है यार, तो दैट्स इट यार, होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुआ होगा। आप इन शीट्स को यूज़ करो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दोनों अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली वो जो प्रॉब्लम है कि आप बार बार रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, वक्त पे रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, जल्दी 10 to 15 मिनट्स के अंदर एक चैप्टर का आपको ओवरव्यू नहीं मिल पा रहा है, वो ओवरव्यू के लिए आप इस शीट को यूज़ करो, और फिर और आधा घंटा या 1 घंटा लगा के उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आप हर चैप्टर को इतना टाइम देते हो, 15-20 मिनट्स उसके शीट देख लिया आपने, है ना, आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया, फॉर्मूला पता लग गया, फिर 1 घंटा लगा के आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। सेम अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में कर पाओगे, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो खैर थोड़ा आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का वो चीज़ रिवर्स कर देना। आप मान लो 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट लगा के आप उस शीट को पढ़ लो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की भी शीट जल्दी आने वाली है, मेरे टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, तो वो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फिर 20 मिनट या आधा घंटा आप उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो यार दैट्स इट यार, आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।